चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.7 स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और 1.7 में बच्चों सिलसिला कुछ ऐसा है कि आपके पास लिमिट वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि इंशाल्लाह आपका पेपर में लिमिट वाले क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको फंक्शन दिया हुआ है, देखिए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है और a इक्वल टू 2 मतलब x लिमिट दी हुई है, x टेंड्स टू 2। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ उस तरह कि आपके पास जो लिमिट है स्टूडेंट्स वो कितनी है, x टेंड्स टू 2। जितनी यहाँ पे वैल्यू होगी ना स्टूडेंट्स, उतनी आपके पास लिमिट होगी, ठीक है। अंडर रूट 2x प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस 2 माइनस रूट 2। सही है। अब आप इसको सॉल्व करने के बजाय इसमें डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई करें। सही है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स यहीं पे करना होगा मुझे ताकि आपको समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। जब आप लिमिट को अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां 2 लगाना है आपको। क्या लगाना है? 2 लगाना है। तो आपने लिखा अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 माइनस रूट 2। सही है। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 2 0, 0 माइनस रूट 2। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है, कितना आ रहा है भैया? आपके पास आ रहा है -3 √5 प्लस √5 और माइनस रूट 2। फिर माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया 3 प्लस √5 अपॉन 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक और पार्ट है, वो भी इसी तरह का ही है कि आपको फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स और a इक्वल टू 0, मतलब लिमिट चल रही है स्टूडेंट्स x टेंड्स टू 0। सही। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 x बल्कि। अच्छा, अब करना ये है बेटा जी, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराना है, इसको कॉन्जुगेट कराना है। बेसिकली क्या कराना है, कॉन्जुगेट। आपने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 4 प्लस एक्स, एक मिनट, अच्छा जी हाँ, अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। ये -2 था तो +2 हो गया। इससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो दोनों तरफ, नीचे और ऊपर दोनों। तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स और यहाँ पे कराया आपने मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2 और ये रहा भाई अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2। इससे होगा ये ऊपर बन जाएगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है स्टूडेंट्स आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे तो ऐसे चलता रहेगा x इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2। ए में लिख दोगे बेटा 4 √4 प्लस एक्स और ये रहा आपका 2, ठीक है। अब उस पे स्क्वायर खोल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। तो बेटा ये आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 4 प्लस एक्स और ये रहा स्टूडेंट माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस प्लस 2, ठीक है। तो ये -4 प्लस 4 कैंसिल, तो तुम्हारे पास बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2 और ये x भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपके पास बच रहा है 1 अपॉन √4 प्लस एक्स प्लस 2।
अब यहाँ पे आप कर दो लिमिट अप्लाई। तो आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, और जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है वहां वहां बेटा आप क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा जी 1/√4 + 0 + 2, और √4 होता है 2, 1/2 + 2। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 1/4। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट यूजफुल लिमिट, जिसको आपने याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट यूजफुल लिमिट, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू 0 और e की पावर x - 1/x, तो ये इक्वल होगा किसके, 1 के। बेसिकली e की पावर x यानी कोई कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे तो ln आना चाहिए, ln1, जो कि इक्वल होता है किसके, 1 के होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसी तरह एक और याद रख लें, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है कि अगर आपके पास कोई लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू 0, बेटा 1 + x की पावर 1/x, ये भी इक्वल होगा किसके, e के इक्वल होगा। ठीक है, बहरहाल अभी मुझे आप ये यूज करवाना है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा स्टूडेंट्स, और अक्सर हमने प्रीलिम्स पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 को देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, दोनों तरफ मैंने लिमिट लगा दी, खैर कोई मसले वाली बात नहीं है। तो दिया हुआ है 3e की पावर x - e की पावर -x - 2 डिवाइडेड बाय x, ये दिया हुआ है भाई आपको क्वेश्चन ना। तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिमिट x टेंड्स टू 0, सही। अच्छा, अब करना ये है भाई, आपने यहाँ पे लिखा 3e की पावर x और माइनस, ये देखो e की पावर -x है ना, तो मैं इसको उस तरह लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 1/e की पावर x, बात तो एक ही है, और -2 डिवाइड में चल रहा है तुम्हारे पास x। अब मेरी बात को जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। बट क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे बेटा। तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, जब e की पावर x 3e की पावर x से करेगा तो ये हो जाएगा 3e की पावर 2x। इसी तरह e की पावर x -2 से होगा तो ये हो जाएगा बेटा -1 - 2e की पावर x, और अपॉन में तुम्हारे पास आ जाएगा x e की पावर x। ठीक है, तो एलसीएम लिया है स्टूडेंट्स हमने, क्या करा है बेटा, एलसीएम लिया है। अच्छा, एलसीएम लेने के बाद स्टूडेंट्स, ये जो आपको यहाँ पे -1 नजर आ रहा है ना, -1, इसकी जगह स्टूडेंट्स मैं कुछ और लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ वो देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0